नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 11 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था। इनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्यारे नन्हे बेटे को के रचनाकार कौन है। ए नीरज, बी बच्चन, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी अशोक वाजपेयी। तो प्यारे नन्हे बेटे को के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल है। प्यारे नन्हे बेटे को के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल है। प्रश्न संख्या 2, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। ए उत्तर प्रदेश, बी रायपुर छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी पंजाब। तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न संख्या 3, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। ए बंदूक का, बी मशीन का, सी कर्म का, डी धर्म का। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 4, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। ए अधिनायक, बी प्यारे नन्हे बेटे को, सी पुत्र वियोग, डी हार जीत। तो विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। तो वो लिखी है प्यारे नन्हे बेटे को। प्रश्न संख्या 5, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। ए महाविद्यालय, बी पेड़ पर कमरा, सी दीवार में एक खिड़की रहती थी, डी इंद्रजाल। तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो वो नहीं है इंद्रजाल। इंद्रजाल विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल की कृति कौन कौन सी है। तो विनोद कुमार शुक्ल की कृति महाविद्यालय भी है, पेड़ पर कमरा भी है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दोस्तों, ये तीनों विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। यह भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। ए गंगा तट, बी घास में दुबका आकाश, सी सब कुछ बचा रहेगा, डी आंसू। तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो वो है सब कुछ बचा रहेगा। सब कुछ बचा रहेगा। प्रश्न संख्या 7, नौकर की कमीज क्या है। ए कहानी, बी प्रबंध काव्य, सी संस्मरण, डी उपन्यास। तो नौकर की कमीज उपन्यास है। नौकर की कमीज उपन्यास है। प्रश्न संख्या 8, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। यह छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक
छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। प्रश्न संख्या 9, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? ए व्यंग्यात्मक शैली, बी वार्तालाप शैली, सी प्रतीकात्मक शैली, डी नन। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता वार्तालाप शैली में लिखी गई है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता वार्तालाप शैली में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 10, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो वो नहीं किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 12, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ए 1 जनवरी 1937 को, बी 12 फरवरी 1937 को, सी 20 मई 1934 को, डी 12 जुलाई 1944 को। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। प्रश्न संख्या 13, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? ए नौकर की कमीज, बी कंकाल, सी इरावती, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो वह है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। प्रश्न संख्या 14, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? ए नाटक संग्रह, बी कहानी संग्रह, सी कविता संग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो वो है कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 15, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? ये 5वें 6ठे दशक में, बी 6ठे 7वें दशक में, सी 7वें 8वें दशक में, डी 8वें 9वें दशक में। तो विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। प्रश्न संख्या 16, रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? ए 1988 ईस्वी में, बी 1990 ईस्वी में, सी 1992 ईस्वी में, डी 1994 ईस्वी में। तो रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया। 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 17, 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ए रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार, बी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 18। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? ए 1971 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1973 ईस्वी में, डी 1974 ईस्वी में। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 19। पत्नी बिटिया को क्या करती है? ए डांटती है, बी पढ़ाती है, सी सुलाती है, डी समझाती है। तो पत्नी बिटिया को समझाती है। पत्नी बिटिया को समझाती है। प्रश्न संख्या 20। पिता बिटिया को क्या करता है? ए घुमाता है, बी खिलाता है, सी सिखलाता है, डी मारता है। तो पिता बिटिया को सिखलाता है। पिता बिटिया को सिखलाता है। प्रश्न संख्या 21। मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? ये सोना, बी लोहा, सी पत्थर, डी लकड़ी। तो मेहनतकश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। प्रश्न संख्या 22। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? ए दीवार में एक खिड़की रहती थी, बी कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, सी हारे को हरिनाम, डी मौत मुस्कुराई। तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वो है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रश्न संख्या 23। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? ए दीवार में एक खिड़की रहती थी, बी पेड़ पर कमरा, सी नौकर की कमीज, डी नन। तो विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो वो बनाई थी नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज पर। प्रश्न संख्या 24। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे हैं? ए मुख्य साहित्यकार, बी अतिथि साहित्यकार, सी मुख्य संयोजक, डी मुख्य सलाहकार। तो विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार में रहे। अतिथि साहित्यकार पद पर रहे। प्रश्न संख्या 25। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? ए वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से, बी सब कुछ होना बचा रहेगा, सी अतिरिक्त नहीं, डी लगभग जय हिंद। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।